हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडोब फोटोशॉप में कुछ इस तरह का फ़ोटो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने एडोब फोटोशॉप के अंदर ऐसा बनाने की कोशिश की है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सब यहाँ से मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे फ़ोटो लाने के लिए सबसे पहले आप फाइल में जाओगे, ओपन में जाओगे और यहाँ पे हमने फ़ाइल बनाया है तो ये भी हम सारा चीज़ नेट से ही डाउनलोड किए हैं। कंट्रोल बटन दबा के तीनों चीज़ को सेलेक्ट कर लो और एक बार ओपन पे क्लिक करो तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसे पकड़ के इस साइड रख लो, यहाँ पे पकड़ के इसे इधर रखो और इसे भी इधर रख सकते हो। अब क्या करोगे, एक न्यू पेज लोगे तो आप फाइल के ऑप्शन पे जाओ और यहाँ से आप न्यू पेज ले लो। यहाँ पे आप कोई सा भी पेज ले सकते हो। हम यहाँ पे 4x6 का एक पेज लिए। अब हम इस पेज को थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने के लिए हम इमेज पे जाएंगे और यहाँ से हम रोटेट के ऑप्शन पे गए। 90 डिग्री पर इसे हम रोटेट कर दिए, थोड़ा ऐसे में अच्छा दिखेगा। अब हम इसमें कोई सा भी कलर दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर डाल लो। हम यहाँ पे जा रहे हैं एक बार और ये वाली ऑप्शन पे एक बार क्लिक किए, कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे, और इधर से यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, इस तरह से कलर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे और एक बार ये वाली फ़ोटो को मूव करके यहाँ पे रखेंगे, कुछ इतना। ठीक है, अब हम इस फ़ोटो को मिनिमाइज कर रहे हैं। अब हम एक और मेरा फ़ोटो था ये वाली, ठीक है। ये सारा चीज़ हमने नेट से डाउनलोड किए हैं, तो आप भी नेट से डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। इसे भी हम यहाँ पे उठा के और यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से हम आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये फुल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम फ़ोटो पे राइट क्लिक करेंगे, फ़ोटो फर्स्ट लेयर पर है तो इसे हम सेलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ टी बटन दबाए, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। ऐसे टी से सिलेक्शन लिया, शिफ्ट बटन हम दबाए हैं और इस तरह से खींचेंगे, चारों बगल एक जैसा बराबर खींचाएगा, इतना। और अब हम क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। अब हम ये वाला जो ये है फ़ोटो, इसको हम सेलेक्ट किए, ठीक है। इस फ़ोटो पर हम राइट क्लिक किए और इस तरह से 2 लेयर में है ये, तो ये सेलेक्ट किए। अब हम यहाँ पे इसको इतना पे रखें, ठीक है, इतना पे रखें और हम कंट्रोल के साथ टी बटन दबाए और उसके बाद ये सिलेक्शन हुआ। अब हम शिफ्ट बटन दबा के कुछ इस तरह से खींच लेते हैं, कुछ इस तरह से। इतना पे हम कर लिए, ओके किए, इतना हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इधर जो आपको लेयर टूल लिखा है यहाँ पे नहीं, ये खाली जगह है, यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे। अब हम यहीं पे एक बार क्लिक किए, कुछ इस तरह से सेलेक्ट लिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ यहाँ लेयर टूल लिखा है यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ से अब इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ सी बटन दबा रहे हैं और यहीं पे कंट्रोल के साथ भी बटन दबा रहे हैं। आपको दिखेगा नहीं, बट अंदर में एक कॉपी और एक पेस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ऑप्शन, ये बीच वाली आँख है, इसे हम एक बार बंद करेंगे, कुछ इस तरह से हम बंद कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला एक टूल लेंगे, ये टूल लिए और हम कुछ इस तरह से इतना हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ऊपर में थोड़ा ज़्यादा पकड़ लिया है, तो हम थोड़ा सा कीबोर्ड के अंदर अप डाउन लेफ़्ट राइट जो बटन होता है उससे हम थोड़ा इस तरह से इतना कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका आँख खोल देंगे, कुछ इस तरह से आँख खुल गया। अब हम फिर ये 1 नंबर लेयर पे क्लिक कर देंगे, क्लिक किए। अब कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाए, कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाए, कुछ इस तरह से आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आँख बंद कर रहे हैं, ये नीचे वाले को आँख बंद किए,
कंट्रोल शिफ्ट ई किए, कुछ इस तरह से मर्ज हो गया मेरा दोनों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आँख खोल दिए, ऐसा दिखा। अब हम यहाँ से एक इरेजर टूल लिए, कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे इसे इरेजर टूल बोला जाता है। यहाँ से लिए और जो जो पार्ट छोटा मोटा बचा है हमको यहाँ से इरेज कर लिए। ठीक है, इरेज इसलिए हुआ क्योंकि ये चीज़ को हम इरेज कर रहे हैं तो इस लेयर पर सेलेक्ट भी है। इस तरह से हम इरेज कर लिए। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये वाली ऑप्शन पे एक बार मैक्सिमाइज किए और ये वाला, ये हमारा जो है वो PNG नहीं है, JPEG है, हमने नेट से डाउनलोड किए हैं। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, मूव टूल है ये हमारा, और यहाँ से खींच के यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, अब इसको फिर से हम बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से बड़ा हो गया। अब यहाँ पे ले गए, अब हम कंट्रोल के साथ T बटन दबाए, शिफ्ट बटन दबाए और उसको यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरह से इतना पे करके इंटर कर दिए। ठीक है, ये लेयर सेकेंड लेयर है, यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको। पकड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसको लेफ़्ट बटन यहाँ पे दबा के रखोगे, नीचे खींचोगे। ठीक है, हमने नीचे इसे खींच लिए, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, ये लेयर पर क्या करेंगे, मैजिक टूल यहाँ से हम लेंगे, इसे मैजिक टूल बोला जाता है। एक बार इसे आप सेलेक्ट करो और इस पर आप एक बार क्लिक करो। ठीक है, और कंट्रोल के साथ X बटन दबाओ तो वाइट जो पार्ट था, अब देखोगे, एक बार बैक चलते हैं, यहाँ सेलेक्ट किए, जितना भी वाइट करके पार्ट था कंट्रोल के साथ X बटन दबाए, वो सारा गायब हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और मल्टी के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं ये वाली पार्ट जो है वो यहाँ आ जाए तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। कंट्रोल के साथ T बटन दबाते हैं और शिफ्ट बटन दबा के कुछ इस तरह से हम घुमा देते हैं ऐसे। ठीक है, और इंटर करते हैं तो कुछ इस तरह से अब हमारा दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं, ये फ़ोटो वाली लेयर फर्स्ट है तो इस पे हम गए, यहाँ पे जाएंगे और ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाएंगे और हम एक बार इस पर क्लिक कर देंगे। इससे होता क्या है, होता कुछ नहीं है, थोड़ा शेडो आ जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करो तो थोड़ा थोड़ा शेडो आ गया, मतलब प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा बन गया, दिखने में यहाँ पे मोटा मोटा लग रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा फ़ोटो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें और थोड़ा बहुत काम करना चाहो तो कर सकते हो, नो इतना पे ये फ़ोटो चलेगा। ठीक है, अब आप इसका आँख बंद कर दो, ये वाली बैकग्राउंड का लेयर है, इसका आँख बंद करो और कंट्रोल शिफ्ट ई करो तो अब ये जो हम कलर दिए और ये फ़ोटो मर्ज हो गया। अब इसे जहाँ चाहो लेकर यूज कर सकते हो। ठीक है, एडोब फोटोशॉप के अपडेट वर्जन में आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो, पर ये वाली सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।